जंगली जानवर, बहुत से प्रकार के जंगली जानवर भी यहाँ होते थे, लेकिन अब यहाँ देखने को मिलता है कि लगातार पेड़ों की कटाई, लगातार शिकार के चलते इस क्षेत्र में हम लोग अभी एक कार्रवाई पूरे वन मंडल स्तर पे चल रही है। अभी की स्थिति में कितने तालाबों में पानी, कितने स्टॉक डैम, कितने तालाब में अभी की स्थिति में पानी है। तो सबसे बड़ा रीज़न है वन विभाग, जो कि अपने कार्य से हट के कुछ और कार्य करना चाहती है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। और आने वाले 10 तारीख से तक हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, तो उसके बाद हम जहाँ पे ये पानी की कमी है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करके। धमतरी के जंगल, जो कभी वन्य प्राणियों की सुरक्षित शरण स्थली माने जाते थे, आज खुद संकट में है। भीषण गर्मी, सूखते जल स्रोत और बढ़ती शिकारी गतिविधियों ने वन्य जीवों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। पानी और भोजन की तलाश में भटकते ये बेजुबान अब जंगल छोड़कर गांव की ओर आ रहे हैं, जहां उनका सामना हो रहा है मौत से। ये तस्वीरें धमतरी के उन्हीं जंगलों की है जहां कभी हर तरफ हरियाली और वन्य जीवन की हलचल हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जंगलों में लगातार बढ़ता मानव दबाव और शिकारियों की घुसपैठ ने वन्य प्राणियों को असुरक्षित कर दिया है। ग्रामीण खुलेआम हथियारों के साथ जंगलों में नजर आते हैं। तीर धनुष, कुल्हाड़ी और गुलेल अब आम दृश्य बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जंगल अब भी वन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित है? वन विभाग हर साल लाखों रुपए खर्च करने का दावा करता है। तालाब निर्माण, गहरीकरण और स्टॉप डैम जैसे काम कागजों में तो खूब नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ज्यादातर जल स्रोत या तो अधूरे हैं या पहली बारिश में ही दम तोड़ देते हैं, और जैसे ही गर्मी बढ़ती है ये जल स्रोत पूरी तरह सूख जाते हैं। नतीजा, प्यासे वन्य प्राणी जंगल छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर, जंगली सूअर, खरगोश और लकड़बग्घा, ये वो नाम हैं जिनसे धमतरी के जंगलों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी मौजूदगी धीरे धीरे कम होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, वन विभाग की ओर से लंबे समय से कोई स्पष्ट जनगणना रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। क्या ये वन्य प्राणी खत्म हो रहे हैं या फिर जंगल छोड़कर पलायन कर रहे हैं? ये अब भी एक बड़ा सवाल है। धमतरी जिला को पहले वनों का गढ़ कहा जाता था। कई प्रकार के वन यहाँ पाए जाते थे। सार, सैगोन, सरई जैसे विभिन्न प्रकार के औषधि वृक्ष भी पाए जाते थे। बहुत से पशु, जंगली जानवर, बहुत से प्रकार के जंगली जानवर भी यहाँ होते थे, लेकिन अब यहाँ देखने को मिलता है कि लगातार पेड़ों की कटाई, लगातार शिकार के चलते, चारा नहीं होने के कारण, जंगली जानवर के पीने के पानी नहीं होने के कारण आज की स्थिति ये बन गई है कि ना पेड़ है और ना ही हमारे क्षेत्र में जंगली जानवर है। ऐसे में इसका सबसे बड़ा कारण है पहला तो वन विभाग, जो कि अपने कार्य में एकदम ढिलाई कर रही है और किसी भी प्रकार की सुरक्षा वाली बात नहीं की जा रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न है वन विभाग, जो कि अपने कार्य से हट के कुछ और कार्य करना चाहती है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आज से 10 साल पहले यहाँ पर जंगली जानवरों की आहट रोज सुनाई देती थी। यहाँ पर शेर, भालू, चीता और हाथी, ऐसे बहुत से जानवर यहाँ पर होते थे, लेकिन आज की स्थिति में एक भी जानवर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि देखने मिलते ही नहीं हैं। सर, नगरीय सिहावा क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है अभी गर्मी के दिनों में तालाब जो है सूख चुके हैं, वन्य प्राणी जो है इधर उधर भटक रहे हैं। वन विभाग के द्वारा क्या कुछ उसमें पहल की जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जो गर्मी का सीज़न जैसे शुरू होता है तो हमारे जो वाटर बॉडीज बने हुए हैं वन क्षेत्र के अंतर्गत, बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, स्टॉप डैम्स बने हुए हैं, पर्कुलेशन टैंक्स बने हुए हैं, जहाँ जहाँ ये अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मतलब पिछले कई सालों से उस पर काम हुआ है और बहुत सारे संख्या में ये तालाब बने हुए हैं। इस क्षेत्र में हम लोग अभी एक कार्रवाई पूरे वन मंडल स्तर पे चल रही है। अभी की स्थिति में कितने तालाबों में पानी, कितने स्टॉक डैम, कितने तालाब में अभी की स्थिति में पानी है और कहाँ कहाँ उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे तालाब स्थित है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि 5 किलोमीटर के, लगभग 5 किलोमीटर के परिधि में कम से कम एक वाटर बॉडी
वन्य प्राणियों के लिए उपलब्ध रहे, जिसमें पानी उपलब्ध रहे। उस क्षेत्र में हम कार्रवाई अभी कर रहे हैं और आने वाले 10 तारीख से तक हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। तो उसके बाद हम जहाँ पे ये पानी की कमी है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करके और वहाँ पे वन्य प्राणियों की संख्या का मुआयना करते हुए वहाँ पे हम लोग नए वाटर कोर्स बनाने का भी प्लान अभी हम कर रहे हैं। सर, इस दौरान जैसे जो वन्य प्राणी है पानी की तलाश में या अपने भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं, तो कई ऐसे जो शिकारी हैं वो शिकार करते हैं, तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई इस दौरान की जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो भी शिकार के प्रकरण हैं हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। हम पूरे वन क्षेत्र में अभी गर्मी के सीज़न के लिए समस्त बीट फॉरेस्ट ऑफिसर्स है और सर्कल फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, उनको 5 किलोमीटर का प्रतिदिन का जो है पेट्रोलिंग कंपलसरी किया गया है और उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं जीपीएस डिवाइसेस के माध्यम से कि उन्होंने वो जो 5 किलोमीटर उनको चलना है वो उन्होंने चले हैं या नहीं चले हैं। उसके साथ ही मतलब जैसे पेट्रोलिंग पे हमारा फोकस है, तो निश्चित रूप से पेट्रोलिंग अगर बढ़ेगा क्षेत्र में तो जो है वन्य प्राणियों के सुरक्षा और वनों की सुरक्षा, जैसे अभी अग्नि का भी सीज़न चल रहा है, तो दोनों के तारतम्य में ये बहुत ज़रूरत थी और ये बहुत मतलब हम अलर्ट मोड में इसको कर रहे हैं। जब कोई वन्य प्राणी शिकार का शिकार होता है या गांवों में भटकते हुए नजर आता है, तभी वन विभाग सक्रिय होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई सिर्फ घटनाओं के बाद ही होगी या फिर वक्त रहते इन बेजुबानों के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? धमतरी से रिजवान मेमन की रिपोर्ट, CG भास्कर।